प्रश्न नंबर 5वें का ये पहला है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। इसका मतलब ये सिद्ध करना है कि ये संख्या जो है अपरिमेय है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, देखो दिखने में स्पष्ट दिख रहा है ये अपरिमेय है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया जब 1/2 रूट परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, p/q होती है कि नहीं होती, होती है। जहां q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तथा p और q एक पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, इतना कर लेंगे। देखो ये हर एक प्रश्न में ऐसा करते हैं अपन लोग, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 1/√1 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखेंगे, जहां क्या होगा, q 0 नहीं हो सकता है और p और q एक पूर्णांक संख्या होंगी। ठीक है, तब क्या होगा, देखो हमने इसे परिमेय संख्या माना, 1/2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। ठीक है, अब ये जो बटे में है इसे रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, q इधर जाएगा, इधर ये आ जाएगा। इसका मतलब चाहे फिर ऐसे कर सकते हैं, √2 ऊपर जाएगा तो ये q ऊपर जाएगा और p नीचे आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं। देखो ये कैसे हुआ है, √2 ऊपर गया, एक नीचे आ गया, q ऊपर जाएगा, p नीचे आ जाएगा। जब इसको चेंज करते हैं तो इसका ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे। देखो q/q आया ना, तो इस प्रकार q/p एक परिमेय संख्या है। तब q/p परिमेय संख्या है, तब इसके बराबर में √2 है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या होता है, √2 एक क्या होती है, √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन विरोधाभास हमारी कल्पनाओं के कारण हुआ है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वें का दूसरा है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तब परिमेय संख्या p/q है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है,
तथा P और Q एक पूर्णांक संख्याएं हैं। तब क्या होगा, देखो इसे हमने परमेय माना है ना, तो परमेय संख्या के बराबर लिख देंगे 7√5 बराबर P बटे Q। अब देखना परमेय, देखो जे रूट अकेले 5 बचे रहने, 7 इधर जाएंगे तो क्या बटे में चले जाएंगे, यानी कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे 7Q। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखना ये P बटे 7Q यानी P बटे Q के रूप में जो बटे में है वो संख्या कैसी होती है, परमेय होती है। तो इस प्रकार P बटे 7Q, ठीक है, P बटे 7Q कह सकते हैं, एक परमेय संख्या है। तथा रूट देखो इसके बराबर है √5, P बटे 7Q के बराबर है ना √5। तो इस प्रकार √5 भी एक परमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है, लेकिन क्या पता है कि √3 क्या, √5 क्या होती है, परमेय संख्या है। तो ये तो लिखेंगे, लेकिन √5 अपरमेय है, लेकिन या फिर ऐसे लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी कल्पनाओं के कारण हुआ है, क्योंकि √5 एक क्या है, अपरमेय है। तो इस प्रकार 7√5 एक क्या होगी, 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है, हो गया। नंबर 5वें का तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 6√2 एक परमेय संख्या है। तब परमेय संख्या P/Q है, जहां Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तथा P और Q एक पूर्णांक संख्याएं हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या। तो हम मान लेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q -6, ठीक है। देखो तो इस प्रकार देखो P बटे Q तथा 6 एक परमेय संख्या है, तथा P बटे Q -6 भी एक परमेय संख्या होगी, तथा √2 भी एक परमेय संख्या होगी। अब ये √2 तो अपरमेय है ना, देखो हमने ये परमेय है, ये भी परमेय है। अब इसके बराबर में जो संख्या होगी वो भी परमेय होगी, तो इस प्रकार √2 भी परमेय होगी।
लेकिन क्या है कि रूट यह सब विरोधाभास हमारी भाषा किसके कारण हुआ? कल्पनाओं के। तो यह विरोधाभास हमारी कल्पनाओं के कारण हुआ है, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तब इस प्रकार 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी।